बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है कार्डियोवैस्कुलर एग्जामिनेशन के बारे में। अब हमने बात करनी है कि किस तरह से हम इंटरप्रेट करें और अपने डायग्नोसिस तक पहुंचे कि माइट्रल रिगर्जिटेशन, माइट्रल स्टेनोसिस और एओर्टिक स्टेनोसिस और एओर्टिक रिगर्जिटेशन। ये चार मर्मर्स हमारे कॉमनली पेशेंट के अंदर प्रेजेंट करते हैं और एग्जाम के अंदर भी मोस्ट ऑफ द टाइम यही मर्मर्स या इस तरह के पेशेंट्स जो हैं वो आते हैं। लेफ्ट साइडेड मर्मर्स हैं और ये मोर कॉमन है लेफ्ट साइड सर्कुलेशन बिकॉज इट हैज टू सप्लाई ब्लड टू होल ऑफ द बॉडी और ये मोर पावरफुल सर्कुलेशन है। तो इसी साइड की जो वेल्व्स हैं यानी माइट्रल और एओर्टिक वेल्व, इन्हीं के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम मसला आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम आती है, या तो वो स्टेनोज हो जाती है या फिर रिगर्जिटेशन होती है यानी इनकॉम्पिटेंट हो जाती है। लेट्स टॉक अबाउट सिस्टोलिक मर्मर्स जो कि हैं माइट्रल रिगर्जिटेशन एंड एओर्टिक स्टेनोसिस। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिस्टोलिक फेज होता है, तो या तो ब्लड जो है फॉरवर्ड एओर्टा की तरफ जाएगा तो इट पासेस थ्रू अ नैरो चैनल, जो नैरो वेल्व है एओर्टिक वेल्व स्टेनोज हो जाए तो दैट प्रोड्यूसेस अ साउंड व्हिच इज कॉल्ड एज एओर्टिक स्टेनोसिस। इसी तरह से अगर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे और ब्लड जो है वो बैक फ्लो हो जाए लेफ्ट एट्रियम में, जो कि माइट्रल वेल्व में क्लोज होके उसको रोकना था, प्रिवेंट करना था बैक फ्लो को, अब वो वेल्व इनकॉम्पिटेंट है, उसमें से रिगर्जिटेशन हो रही है ब्लड की फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम, तो दैट प्रोड्यूसेस अ साउंड व्हिच इज कॉल्ड एज माइट्रल रिगर्जिटेशन मर्मर, दैट इज आल्सो अ सिस्टोलिक मर्मर। इसी तरह से डायस्टोलिक मर्मर इज ड्यूरिंग अ डायस्टोलिक फेज, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा होता है, इसकी फीलिंग हो रही होती है, तो ब्लड इज कमिंग फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। और अगर वो ब्लड जो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है, इट इज पासिंग थ्रू अ नैरो चैनल, अ स्टेनोज वेल्व, दैट इज माइट्रल वेल्व स्टेनोसिस, so it produces a murmur sound which is diastolic murmur and it is mitral stenosis। इसी तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल जब रिलैक्स करेगा, डायस्टोलिक फेज होगी, ब्लड जो है वो एओर्टा से वापस लेफ्ट एट्रियम में आए और बिकॉज ऑफ इनकॉम्पिटेंस ऑफ एओर्टिक वेल्व, तो दैट इज कॉल्ड एज एओर्टिक वेल्व इनकॉम्पिटेंस और एओर्टिक रिगर्जिटेशन। सो दीज आर द फोर मर्मर्स व्हिच आर मोस्ट कॉमन मर्मर्स और इसी के बारे में हमने बात करनी है कि इनको हमने कैसे इजीली डायग्नोज करना है। तो सबसे पहले की पॉइंट याद रखें कि सिस्टोलिक मर्मर्स आर द लाउड मर्मर्स बिकॉज इट इज ड्यूरिंग अ सिस्टोलिक फेज। सेकंड पॉइंट ये कि आपने जब इंस्पेक्ट करना है पेशेंट को, ड्यूरिंग योर इंस्पेक्शन आप देखेंगे कि पेशेंट का प्रिकॉर्डियम हाइपर मोबाइल तो नहीं है। अगर पेशेंट का प्रिकॉर्डियम पल्सेटाइल है, वहां पर विजिबल पल्सेशंस आपको मिल रही हैं खासतौर पे माइट्रल एरिया के ऊपर, तो यू विल सस्पेक्ट टू थिंग्स। नंबर वन माइट्रल रिगर्जिटेशन एंड नंबर टू एओर्टिक रिगर्जिटेशन। अगर साइलेंट प्रिकॉर्डियम है, साइलेंट चेस्ट है, वहां पर कोई पल्सेशंस आपको नहीं मिल रही, तो यू कैन थिंक ऑफ टू पॉसिबिलिटीज, आइदर माइट्रल स्टेनोसिस और एओर्टिक स्टेनोसिस। पॉइंट याद रखें कि जब जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि सिस्टोलिक मर्मर दे आर लाउड मर्मर्स। तो अब आप मुझे खुद बताएं कि अगर पेशेंट को आपने एग्जामिन किया, उसकी प्रिकॉर्डियम इज हाइपर डायनामिक, वहां पर आपको पल्सेशंस मिल रही हैं and you are able to hear a systolic murmur, so what could it be? Number one mitral regurgitation, aortic regurgitation second possibility थी, but that is a diastolic murmur, तो इसलिए आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी बची, that is mitral regurgitation। इसी तरह से सेकंड पॉइंट, अगर पेशेंट की प्रिकॉर्डियम हाइपरडायनामिक है, वहां पर पल्सेशंस हैं एंड यू आर नॉट एबल टू हियर अ स्ट्रॉन्ग मर्मर, आपको कोई लाउड मर्मर नहीं सुनाई दे रहा, तो यू कैन थिंक ऑफ aortic regurgitation, that is a diastolic murmur। This is very 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 important, इसको हमेशा याद रखें, इसकी बेसिस पे आप बहुत ही इजीली आप डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं। सेकंड बात हम ये बात याद रखें कि हाउ टू कंफर्म योर फाइंडिंग। सो ऑलवेज रिमेंबर सिस्टोलिक मर्मर की रेडिएशन चेक की जाती है बिकॉज दे आर सो मच लाउड। सो व्हेन यू आर इंटरप्रेटिंग, तो आपका ये ऐसा भी कहना पड़ता है कि यू कैन लिसन अ सिस्टोलिक मर्मर इन ऑल फोर एरियाज, ऑल फोर कार्डियक एरियाज, but loudest at the mitral area या loudest at the aortic area। So number one हम mitral regurgitation की बात कर रहे हैं, तो precordium would be hyperdynamic या apex would be pulsatile, systolic murmur आपको सुनाई देगा, और systolic murmur की आपने रेडिएशन चेक करनी है तो आप इसकी रेडिएशन चेक करेंगे एक्सिला के अंदर। यहां पर आप पेशेंट से रिक्वेस्ट करेंगे गहरा सांस लेके बाहर निकाल के रोक लें। तो ब्रेथ साउंड जब रुक जाएंगी तो आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से ऑस्कल्टेशन का, हार्ट साउंड सुनने का, कोई मर्मर सुनने का मौका मिलेगा। अगर यहाँ पर आपको सिस्टोलिक मर्मर सुनाई देगा, एक्सिला के अंदर हम उसकी रेडिएशन चेक करेंगे कि आइदर दिस मर्मर इज रेडिएटिंग टुवर्ड्स द एक्सिला और नॉट। माइट्रल स्टेनोसिस की हम बात कर रहे हैं तो प्रिकॉर्डियम वुड बी साइलेंट, एपेक्स का जो एरिया है वहां पर पल्सेशंस नहीं होगी और वहां पर आपको कोई मर्मर शायद सुनाई ना भी दे।
तो आपने पेशेंट को लेफ्ट लेटरल कराना है और फिर सुनने की कोशिश करनी है कि कोई मिड डायस्टोलिक मर्मर सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर फिर भी आपको सुनाई नहीं देता तो फिर आपको लाउड S1 एक क्लू है। सेकंड क्लू ये है कि पेशेंट के अंदर एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती है, और अगर आपको ऐसी फाइंडिंग्स मिल रही हैं तो थिंक ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस। इसी तरह से पेशेंट को लेफ्ट लेटरल भी कराएंगे, उस तरफ करवट ले लें बस। So let's talk about second systolic murmur, that is aortic stenosis. How to confirm? Check the radiation towards the carotids. हम aortic area को सुनने की कोशिश करेंगे। गहरा सांस लेके बाहर निकाल के रोकें। aortic area में आपको कोई systolic murmur सुनाई देगा तो उसके लिए आप उसकी रेडिएशन चेक करेंगे towards the carotids। ठीक है जी, सांस रोकें। फिर इसी तरह से हम ट्राइकस्पिड एरिया पे आ जाएंगे। ट्राइकस्पिड एरिया को हम सुनने के लिए लेफ्ट लोअर स्टर्नल एज यानी कि फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड, उस तरफ देखें। यहां पर हम अगेन फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड एंड एनी एडेड साउंड और मर्मर साउंड को सुनने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से हम पल्मोनरी एरिया पे जाएंगे और पल्मोनरी एरिया यानी सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, यहां पर भी फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड को सुनना है। एनी सिस्टोलिक मर्मर, that could be pulmonary stenosis, and especially you have to look for loud P2, यानी यहां पर pulmonary area में second heart sound अगर loud आ रही हो तो that shows कि the patient has pulmonary hypertension। aortic regurgitation के मर्मर के लिए आपको पेशेंट को लीन फॉरवर्ड करना है और A2 एरिया पे सुनना है, that is the second aortic area, that is third intercostal space on the left side। एक्सपायरेशन में ब्रेथ होल्ड करवाएंगे और फिर हम कोई डायस्टोलिक मर्मर यानी एओर्टिक रिगर्जिटेशन के मर्मर के लिए सुनेंगे। गहरा सांस लें, बाहर निकाल के रोक लें। रिमेंबर द पेरिफेरल साइंस ऑफ AR जो आपने पढ़े थे, तो वो क्यों थे सारे? इसीलिए बिकॉज इट्स द डायस्टोलिक मर्मर एंड यू हैव टू कंफर्म योर फाइंडिंग्स कि आपको यू आर कंफ्यूज कि वाकई डायस्टोलिक मर्मर AR का मर्मर है या नहीं, तो यू हैव टू कंफर्म। तो उसके अंदर 7 पेरिफेरल साइंस हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हैंड्स आप चेक करते हैं, नेल बेड के ऊपर पल्सेशंस आती हैं, ठीक है, आप उसको लाइटली प्रेस करते हैं तो वहां पर पल्सेशन मिल सकती हैं। नंबर 2 आप पल्स चेक करेंगे तो आपको वाटर हैमर पल्स, कोलैप्सिंग पल्स मिलती है, ठीक है जी, उसका चेक करने का तरीका भी हम आपको लेटर ऑन एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 3 आप ऊपर चले जाएं थोड़ा सा तो आपको ब्लड प्रेशर चेक करना है, यू विल फाइंड अ वाइड पल्स प्रेशर। उससे ऊपर आते हैं तो आपको कैरोटिड आर्टरी नजर आती है, हम डांसिंग कैरोटिड भी कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज कोरिगेन साइन। उसके ऊपर जाएं तो हेड नॉडिंग मिल सकती है, हेड हर पल्स के साथ पेशेंट का हेड जो है टू एंड फ्रो मूव करता है। इसी तरह से आप पेशेंट के ओरल कैविटी जब ओपन करते हैं तो यूव्यूला के ऊपर पल्सेशंस मिलती हैं। और लास्ट में आप पिस्टल शॉट मर्मर के लिए पेशेंट के फीमोरल आर्टरी के ऊपर स्टेथोस्कोप रखते हैं तो वहां पर आपको एक मर्मर साउंड, एक ब्रूइंग सुनाई देती है और इसके अलावा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक साउंड भी सुनाई देती है। सो दैट इज कॉल्ड एज पिस्टल शॉट मर्मर। तो दीज आर द पेरिफेरल साइंस व्हिच कंफर्म्स योर फाइंडिंग कि वाकई आपके पेशेंट को AR है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कितना आसान है मर्मर को डायग्नोज करना और पिकअप करना। और सेकंड बात, एक और इम्पॉर्टेंट चीज याद रखें कि जब भी आपको कोई मर्मर मिलता है, फॉर एग्जांपल एओर्टिक स्टेनोसिस है, तो उसके साथ मिक्स्ड मर्मर भी हो सकता है कि एक के साथ दूसरा मर्मर कंबाइंड हो। फॉर एग्जांपल माइट्रल स्टेनोसिस विद माइट्रल रिगर्जिटेशन, इसी तरह से माइट्रल रिगर्जिटेशन विद एओर्टिक रिगर्जिटेशन, 2 मर्मर्स एक साथ भी आ सकते हैं। तो उसके अंदर आपको ये डायग्नोज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट स्टिल यू कैन डायग्नोज अ पेशेंट कि आपको पेशेंट को प्राइमरी पैथोलॉजी कौन सी है या प्रीडोमिनेंट प्रॉब्लम क्या है। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट की प्रिकॉर्डियम हाइपरडायनेमिक है, उसके साथ उसको सिस्टोलिक मर्मर आ रहा है व्हिच इज रेडिएटिंग टुवर्ड्स द एक्सिला, एंड अलोंग विद दैट यू कैन हियर अ डायस्टोलिक मर्मर और या फिर लाउड S1 और एट्रियल फिब्रिलेशन भी है। तो यू कैन थिंक ऑफ द पेशेंट विद हैविंग माइट्रल स्टेनोसिस विद माइट्रल रिगर्जिटेशन बट प्रीडोमिनेंट माइट्रल रिगर्जिटेशन, ठीक है, क्योंकि माइट्रल रिगर्जिटेशन के साइंस प्रीडोमिनेंट आ रहे हैं। एक और पॉइंट याद रखें कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन इज अ पार्ट ऑफ एनी कार्डियक पैथोलॉजी। फॉर एग्जांपल आप पेशेंट के अंदर माइट्रल स्टेनोसिस है, उसके आपने सारी चीजें डायग्नोज कर ली, उसके साथ साथ आपने देखा कि ट्राइकस्पिड एरिया के ऊपर हीव आ रही है, ट्राइकस्पिड एरिया के ऊपर सिस्टोलिक मर्मर सुनाई दे रहा है, एंड अलोंग विद दैट देयर इज अ लाउड P2, पल्मोनरी एरिया में सेकंड हार्ट साउंड इज लाउडर। उसके साथ साथ जेबीबी रेज है या टेंडर हेपेटोमेगैली है, कंजेस्टिव हेपेटोमेगैली, ascites या पीडल एडिमा है। तो all these signs will favor pulmonary hypertension. So your
comprehensive diagnosis would be mitral stenosis with pulmonary hypertension and functional TR. That is, functional TR means the primary tricuspid valve is not pathological, it has no pathology, but because of pulmonary hypertension, blood is not flowing forward from left ventricle to the pulmonary arteries, it is going back towards the right atrium. That produces a sound, tricuspid regurgitation, which is called as functional TR. So now we are left with few of the pathologies जो कि congenital pathologies हैं, like VSD, ASD, tetralogy of Fallot, इस तरह की जो कुछ हमारी remaining pathologies हैं उसके बारे में हम next इंशाल्लाह बात करेंगे. And that concludes our video. Keep watching. Thank you so much.